2 टके की उठा के सोशल मीडिया पे बना के नेहा राठौर के पीछे पड़ गए और सीधी साधी लड़की के। यूपी में शिक्षा ग्रहण किया तो क्या गलत कर दिया? क्या बीजेपी वालों ने ये बनाए थे? क्या बीजेपी ने बनाया था? बीजेपी के कॉलेज में पढ़ने गई थी क्या? कितने मेडिकल कॉलेज, कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी बनाए? एक का नाम बताओगे? पूरे भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, एक का नाम बताओगे पूरे भारत में कि हाँ भाई 8 साल के शासनकाल में हमने 1 बनाया, 2 बनाया? कहां बनाया? अरे यूपी में क्या, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान को बेड़ा गर्क कर दिया। बताओ विकास दर क्या है भारत का? अभी कितना विकास किया मोदी ने? हिंदू भी यहां किया, यह विकास हो गया? देश को बेच दिया, विकास हो गया? लाल किले पे भाषण देता है, उसको भी गिरवी रख के भाषण देता है, यह विकास हुआ? अडानी और मुकेश अंबानी को पूरा देश दे दिया, 2 उद्योगपति को, इसे विकास कहते हो? पूरे देश की जनता का खून चूसना विकास होता है? अब कहोगे 5 किलो अनाज तो तुम अपने बाप घर से दे रहा है क्या मोदी या योगी? अरे ये वही सरकार है जो लॉकडाउन में 100 करोड़ रुपए नहीं लोगों के ऊपर खर्च कर सका उनको घर भेजने के लिए, लेकिन 150 करोड़ आधे घंटे के भाषण के लिए अमित शाह ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए वर्चन रैली किया था। 150 करोड़ खर्च किया था। जब इन नेताओं को मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब वोट की आवश्यकता होती है तो नोट भी बांटते हैं। ये देखा ना भी उत्तर प्रदेश में, और अनाज भी बढ़ रहा है फ्री में। मतलब इनकी जरूरत है तो अरबों खरबों पूरा देश का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन जब जनता की जरूरी है तो कोई गाड़ी की सुविधा नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में रथ यात्राएं चल रही हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि चुनावी मौसम है। लेकिन जब जनता को जरूरत था घर पहुंचाने की, तब ये गाड़ियां गायब हो गई थी। पता है ना हिंदुस्तान में कितनी ट्रेनें हैं? चाहती भारत सरकार तो 3 दिन में सबको घर पहुंचा देती, चाहती तो, लेकिन नहीं। ये सरकार जब तक लाशें नहीं देखती है तब तक इसको खाना हजम नहीं होता है। और शायद तुम भी उसी कटघरे में से हो, तुम लोग भी उसी नस्ल के हो। नस्ल के हिसाब से फसल उगता है, पता है ना। भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जड़ ही गंदी है, तो इनसे उम्मीद भी अच्छी चीज की नहीं कर सकते आम नागरिक। डर तो ऐसे लगता है कि जहां कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो लग जाते हो भौंकने। लगी भाई मिर्ची लगने, सरकार के खिलाफ क्यों बोल दिया। बताओ किस जाति के व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आंदोलन नहीं किया? बताओ एक का नाम। क्या फलाने जाति वाले ने आंदोलन नहीं किया? सब ने किया। और सबको इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? दबा के फोड़ा डंडे से। या तो उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लाद दिया, या उसको जेल में बंद कर दिया, या उसके हाथ पैर तोड़वा दिए, या उसको ईडी सीबीआई छापा गिरा के। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलते होंगे भाई धनेश्वर महतो, भैया 2 बारी मेरे ऊपर भी हो चुका है, कर लो, क्या मिलना है। हाँ एक चीज मिल सकता है, तुम मुझे मरवा सकते हो, तो वो तो सबको जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि हम जीते हैं देश के लिए, समाज के लिए। तुम जीते हो अपना घर भरने के लिए, तुम देश के लिए नहीं जीते हो। देश के लिए जीते तो देश के विषय में सोचते।
उद्योगपतियों के विषय में नहीं सोचते। जो व्यक्ति सारी सरकारी एजेंसियों को बेच दे वो देशभक्त पार्टी हो या देशभक्त नेता होता है? क्या नरेंद्र मोदी ने यह कहा था इलेक्शन के समय कि तुम मुझे वोट दो, मैं पूरा देश बेच दूंगा? कहा था? बोलो एक आदमी मेरी बात का उत्तर दे दो कि हाँ मोदी ने फलाने भाषण में यह कहा था कि तुम मुझे वोट दो, मैं देश बेच दूंगा। मोदी ने तो यह कहा था भाइयों और बहनों केवल 60 महीने मुझे दे दो, मैं भारत की तकदीर बदल दूंगा, मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा। केवल 60 महीने मांगे थे मोदी जी। 60 महीने तो छोड़िए, ये 10 पंचवर्षीय हो जाएगा तो 120 महीने यानी 10 साल। बोलो 10 साल में भारत को क्या दिया? और जितने भाषण थे पीछे, 2022 तक हम ये कर देंगे, 2022 तक वो कर देंगे, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, रोजगार दे देंगे, पता नहीं क्या क्या। 2 करोड़ प्रत्येक साल हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, विदेश का काला धन लाएंगे, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। यही सब भाषण था ना। टैक्स फ्री मुक्त कर देंगे भारत को, तो देश कैसे चलेगा? जखनी ये भाषण देता था, मतलब जब भाषण ये देता था मोदी, तो देश की जनता ने एक भी सोचा कि भैया जब टैक्स ही नहीं देंगे तो ये देश चलेगा कैसे? ये मूर्ख बना रहा है हमें। तो जब कोई बड़ा नेता बन के आए बड़े मीडिया के द्वारा, तो देश की जनता उसको सत्य मान लेती है। तो भुगतेंगे भी तो आप ही ना। कुल मिला के मैं एक ही चीज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। विकास के नाम पे जीरो और हिंदू मुसलमान के नाम पे हीरो। अब तो वो भी नारा समझ गया जनता। अधिकार मांगोगे इस सरकार से तो देखा ना क्या मिल रहा है, डंडे मिलेंगे, डंडे। तो क्या पसंद है लोगों को, डंडे या अमन शांति या रोजगार? सरकार बदलो। सरकार सिर्फ 5 साल के लिए चुनो, मैं बार बार ही बोलता हूं। ज्यादा दिन के लिए किसी को चुनोगे तो वो माथे पे बैठ जाएगा। हमारे बिहार के नीतीश बाबू भी ये भी माथे पे ही सवार हैं लोगों के, वो भी बिहार में खूब तांडव करते हैं। रोडें ऐसी बनती है 6 महीना क्या छोड़ो 2 महीने में टूट जाता है, इतना विकास हुआ है। सब चीज पे हर जिस दिन चाहा रेट बढ़ गया। पहले हम यही देखते थे कि साल में एक बार मार्च क्लोजिंग के समय में सांसद चलता था, तब बिलें पास होती थी। साल में एक बार ही डिसाइड होता था कि फलाने चीज के ऊपर ये रेट बढ़ना चाहिए। मोदी जी के आने से क्या हुआ है कि आपकी आधी रात का मन है तो आधी रात में ही बढ़ा दो, जब चाहे जितना चाहे बढ़ा दो। तो ये वादा तो मोदी जी ने नहीं किया था, किया था? जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।